राधे राधे। क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? क्या महत्व है इसका? अक्षय तृतीया एक बहुत ही शुभ तिथि है जिसे हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। यह तिथि कई धार्मिक कथाओं और मान्यताओं से जुड़ी है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन किए गए शुभ कार्य अक्षय फल प्रदान देते हैं, अर्थात इसका फल बहुत लंबे समय तक रहता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया से ही हुई थी। अक्षय तृतीया पर ही भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार लिया था और भगवान परशुराम का जन्म भी इस दिन ही हुआ था। यह भी माना जाता है कि इस दिन से वेद व्यास जी ने महाभारत का लेखन शुरू किया था। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षत पात्र दिया था जो भोजन से हमेशा भरा रहता था। अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्मदिन माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। अक्षय तृतीया पर किए गए शुभ कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना आदि बहुत शुभ माने जाते हैं। इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय फल प्राप्त होते हैं, अर्थात इन कार्यों का फल बहुत लंबे समय तक रहता है। अक्षय तृतीया को धन संपत्ति से भी जोड़ा जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने को बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को अबुझ मुहूर्त माना जाता है, अर्थात इस दिन बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किसी भी समय आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का दिन साल भर की शुभ तिथियों की श्रेणी में आता है। कहते हैं आज के दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। न क्षय इति अक्षय, यानी जिसका कभी क्षय न हो वह अक्षय है। लिहाज से इस दिन जो भी कार्य पूजा पाठ या दान पुण्य आदि किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है। शुभ कार्यों या दान पुण्य के अलावा आज के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने का भी महत्व है। आज के दिन पितरों के लिए घट दान यानी जल से भरे हुए मिट्टी के बर्तन का दान जरूर करना चाहिए। गर्मी के इस मौसम में जल से भरे घट दान से पितरों को शीतलता मिलती है और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। आज के दिन चंदन से श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और परिवार में सबके बीच आपसी सामंजस्य बना रहता है। अतः अगर आप भी अपने जीवन में खुशहाली और परिवार में सबके बीच आपसी सामंजस्य बना रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपको भगवान विष्णु की विधिवत पूर्वक चंदन से पूजा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया का यह दिन क्षमा प्रार्थना का दिन माना जाता है। कहते हैं आज के दिन कोई व्यक्ति अपने या अपनों के द्वारा किए गए जाने अनजाने गलतियों के लिए सच्चे मन से भगवान को से क्षमा प्रार्थना करे तो उसकी सारी गलतियां धुल जाती है और उसे भगवान से सद्गुण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः जाने अनजाने की गई अपनी गलतियों की क्षमा याचना के लिए आज का दिन बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ है। आज के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में यानी सूर्यास्त होने के तुरंत बाद परशुराम जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। भारत के दक्षिणी हिस्से में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल आज अक्षय तृतीया के दिन ही विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। वही इसके साथ ही आज ही के दिन उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी खुलते हैं। दरअसल नवंबर के आसपास लगभग 6 महीनों के लिए बद्रीनारायण के कपाट बंद किए जाते हैं और आज अक्षय तृतीया के दिन इन कपाट को खोल दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कपाट बंद रहने के दौरान भी मंदिर के अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है। दरअसल जिस दिन मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं उसी दिन एक बड़े से दीपक में 6 महीने तक के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है और उस दिन भी विशेष रूप से बद्रीनारायण भगवान की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद भगवान की मूर्ति को मंदिर से लगभग 40 मील दूर ज्योति
ज्योति मन के नरसिंह मंदिर में रख दिया जाता है। फिर आज अक्षय तृतीया के दिन फिर से कपाट खुलने पर मूर्ति को बद्रीनारायण मंदिर में ही वापस रख दिया जाता है। इस अवसर पर बद्रीनारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है और श्रद्धालुगण दूर दूर से भगवान के दर्शन करने और अखंड ज्योति को देखने के लिए आते हैं।